सुदामा का नाम सुनते ही द्वार पर दौड़े भगवान के पास पहुंचे, जवाब दिया, हे प्रभु आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है और कहा कि शीश पगा न झगा करने प्रभु आई बसो दुर्लभ अधुमा। धोती फटी जब पील पटिया पामन पामन की शामा भूत देख महादुख से ये सत्य भयो पशुताय अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। आज भगवान के पार्षद पहुंचे, जवाब दिया, हे प्रभु आपके दरवाजे पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। जैसे सु नाम लिया है सुदामा भगवान खड़े हो गए और जैसे सुदामा का नाम लिया भगवान सिंहासन से कूद पड़े। पीताम्बर कहां गिर गया देखा नहीं, मुरली गिर गई नहीं देखी, खड़ाऊ छोड़ दी, रीते हाथों से भगवान भागे और दौड़ करके एक डौड़ी को पार किया, दूसरी को पार किया, तीसरी पर सुदामा खड़े थे, जाके गले से लगा लिया। और जैसे सुदामा की तरफ देखा भगवान फूट फूट के रोदन करने लगे। ये क्या मैंने देखा, ये शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, क्या तुम भूल गए तुम्हारा कृष्ण कोई मित्र नहीं था। और जवाब दिया, भैया कि देख सुदामा की दीन दिशा और करुणा निधि करुणा निधि कर रोए, पानी परा तक हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आई सखा बड़ो दो करिया, इतने दिन तुमने कहां तक खोए। हे भैया इतने दिन तुम कहां भटकते रहे, प्रभु इतने करुणा निधान हो गए, अश्रु बहने लगे। रुक्मिणी जब तक जल लेके आई तब तक भगवान ने अपने अश्रुओं से उसके चरण धुल दिए। बराबर पे बैठाल के सुदामा के कंठ खींचते जा रहे हैं, पर भगवान ने कहा, भैया सुदामा अब तो तेरो ब्याह भी हो गया होगा। रुक्मिणी सभी सखियों से कहा, अपनी गोपियों से कहा कि मेरे भैया सुदामा को सभी प्रणाम करो। तो भारी भीड़ 108 रानी है, 16,108 रानी जब प्रणाम करने लगी तो सुदामा 2-4 को तो आशीर्वाद देते रहे, पर भुजा में वो बल नहीं है। तो कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये सब तेरी दोहरका की हैं या अपनों ही मामला है। जवाब दिया, जी सारी अपनी है। जवाब दिया, बाहरी कन्हैया हम तो एक ही से परेशान है और तू इतने के साथ कैसे झमेला झेल रहा होगा। आज मेरे प्रेमी भक्तों सुदामा को बराबर बैठाल करके कंटक निकालते जा रहे हैं। जवाब दिया, भैया तेरो तो ब्याह हो गया होगा। जवाब दिया, हाँ सुशीला नाम की एक पत्नी है। जवाब दिया, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा ने कहा, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, हम क्या लेकर के आते। सोई देव भगवान ने कहा, भैया तू बचपन की आदत तेरी अभ्यू नहीं गई, बचपन की तेरी आदत अभ्यू नहीं गई। पहले तो तूने चना चबाए तो तेरी हालत ये बन गई और फिर भी तू झूठ बोलता है। आज बगल में चावल दबा के बैठे थे, भगवान ने वो चावल की पोटली खींच ली और खींच के खोल करके और चबना प्रारंभ हो गए। और माताएं बहनें जो चावल लाई हो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है
कि कोई भी माता बहन चावल फेंके नहीं। अन्न का भी अपमान होता है, ठाकुर जी का भी अपमान होता है। केवल चढ़ाए और भैया से निवेदन है कोई बोरी पात्र मंगा लें चावल के लिए, और बड़े धीमे धीमे से, ये नहीं कि सब खड़ी है जाओ और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने लगो। आज समय